ट्रेडिंग की शुरुआत एक बहुत बेसिक सी चीज से हुई थी और उसे कहते थे टेप रीडिंग। अगर आप कोई पुरानी बुक रीड करो जैसे लिवरमोर की रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर, इन हिज एंटायर बुक ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट टेप रीडिंग। और उस समय टेप रीडिंग ही हुआ करती थी, सिर्फ बाइंग कोड्स सेलिंग कोड्स यही हुआ करते थे। चार्ट्स बहुत बाद में आए, ग्राफ्स होते थे तब, तो उस समय टेप रीडिंग करके ट्रेड करना बहुत आम सी बात थी। आज हम उस टेप रीडिंग को काफी एफिशिएंटली कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दैट रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स अबाउट टेप रीडिंग। लेकिन टेप रीडिंग जो है आज तक बहुत ही एंशिएंट और बहुत ही कोर तरीका है अब भी मार्केट को समझने का। आज हम उस टेप रीडिंग को एक लेवल ऊपर लेकर जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे और कैसे हम अपनी एग्जीक्यूशन को ज़्यादा फाइन ट्यून कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेप। द टेप मीन्स मार्केट डेप्थ, द टेप मीन्स प्राइस लैडर, द टेप मीन्स प्राइस चार्ट। आज हमारे पास उस टेप को डिफाइन करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। आज हम उस चीज़ को डेक्स्ट पर देखते हैं कि हम कैसे डेक्स्ट पर इन तीनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली लगाकर एक साथ अपनी एग्जीक्यूशन को फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तरीका है अपनी एग्जीक्यूशन को फाइन ट्यून करने का, जहाँ से हम अपनी स्लिपेजेस को कम कर लेते हैं और अपने मार्जिन्स को इंक्रीज कर पाते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ हमने डेक्स्ट लॉगिन किया और डेक्स्ट में हमने 3 विंडोज को पैरेलली लगा दिया है। The first window is the price chart which we always use. The second window here is the price ladder. Here you can see that. The third window is depth. तो हम इन तीनों widgets को यहाँ पर ऐसे ऐड कर सकते हैं by looking at these widgets here और उनको simultaneously parallelly place कर सकते हैं। The second thing that I've done here is choose the color code. यहाँ पर जो color code है मैंने पिक किया है blue, इधर blue और depth में भी blue। तो इससे क्या होगा कि मैं अपना इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर पिक करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर डाला क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल इन तीनों में चेंज हो जाएगा। सो दिस कलर कोड हेल्प्स अस रादर एज अ फीचर ऑन डेक्स्ट कि हमें बार बार अलग अलग विंडो के लिए चेंज नहीं करना पड़ेगा एंड साइमल्टेनियसली विल बी एबल टू वॉच ऑल द थिंग्स टुगेदर। सो कलर कोड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। आप ये तीनों विंडोज को रखो और लेट्स जस्ट कम बैक टू सिल्वर। तो हमने सिल्वर कर दिया एंड विद सिल्वर वी आर नाउ सीइंग द प्राइस हियर। तो सिल्वर का प्राइस लैडर आ गया इधर एंड सिल्वर का हमारे पास डेप्थ आ गई है। सो विद दिस वी कैन ऑलवेज कीप ऑन एक्टिवेटिंग वेरियस अदर काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ बैक टू नेचुरल गैस। इस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं कि हमें टेप रीडिंग करना कैसे है ऑन नेचुरल गैस चार्ट्स, ऑन नेचुरल गैस प्राइस लैडर एंड डेप्थ। यहाँ जैसे हम मार्केट डेप्थ देख रहे हैं जहाँ पर हमें बेस्ट बाइज बेस्ट सेल्स दिख रहे हैं। सो मार्केट डेप्थ टेल्स अस बेस्ट 5 बाय एंड द बेस्ट 5 सेल और उसके साथ साथ हमें दिख रही है उनकी क्वांटिटीज कि कितनी क्वांटिटीज, कितने ऑर्डर क्वांटिटीज हैं। द सेकेंड थिंग दैट वी कैन सी हियर इज द टोटल बाय क्वांटिटी एंड द टोटल सेल क्वांटिटी। और ये जो टोटल बाय क्वांटिटी और टोटल सेल क्वांटिटी है ये बिल्कुल ही यूजलेस इंफॉर्मेशन है, इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दो। जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इस समय कितनी क्वांटिटीज बाय पर है और कितनी क्वांटिटीज सेल पर है, कितनी टॉप 5 बायज एंड टॉप 5 सेल्स, किस प्राइस पर कितनी बाय क्वांटिटी है, किस प्राइस पर कितनी सेल क्वांटिटी है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम यूज करेंगे अपनी ट्रेडिंग के लिए, अपनी स्कैल्पिंग के लिए, अपनी एंट्री ऑर्डर्स के लिए और अपने एग्जिट ऑर्डर्स के लिए भी। एंड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का टेम्परेचर क्या है, मार्केट का फीलर क्या है और वो किधर जा सकती है। और मोर इम्पॉर्टेंटली हम इसको कंबाइन करेंगे प्राइस लैडर के साथ। अब प्राइस लैडर में एक ग्रैब और डंप अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी। एक अपर साइड पर एक ग्रैब होता हुआ दिखेगा तो प्राइस लैडर ऊपर की तरफ मूव होगा, अगर नीचे की साइड पर डंप आएगा तो प्राइस लैडर भी नीचे मूव करता रहेगा। सो दैट सिंगल थिंग इन दैट पेरिफेरल रेंज, इन दैट आइज पेरिफेरल रेंज आपको समझ में आता रहेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। उसके अलावा हमारे पास चार्ट्स भी हैं जो हमें ये दिखा रहे हैं कि एग्जैक्टली लार्जर स्ट्रक्चर क्या है। लार्जर स्ट्रक्चर हमें चार्ट से दिखता रहता है लेकिन जो माइन्यूट पार्ट है उसका डायरेक्शन किस साइड पर पुल एंड पुश जा रहा है। रस्सी है, 2 साइड से पुल कर रहे हैं, एक साइड पर बुल्स हैं, एक साइड पर बेयर्स हैं और उस साइड पर पुल चल रहा है और वो किस साइड पर रस्सी जाएगी वो हमें पता चलता रहेगा थ्रू प्राइस लैडर। थर्डली कि कितना उसमें स्ट्रेंथ है। अगर 5 लोग इस साइड पर हैं और 5 लोग इस साइड पर हैं तो हमें यह पता चलता रहेगा कि स्ट्रेंथ किधर ज्यादा है। अब इस चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर समझते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है समझने के। तो जब हम ये मार्केट डेप्थ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो पहला कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि सपोज यहाँ पर एक सेलर खड़ा है किसी प्राइस पर और
बायर आता है और उसको पूरे को ग्रैब करके ले जाता है, लेकिन उसके बाद प्राइस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है। तो अगर किसी ने पूरा प्राइस एब्जॉर्ब कर लिया है और उसके बाद जस्ट उसके ऊपर नेक्स्ट लिमिट ऑर्डर लेकर खड़ा हो गया है अपने प्राइस को लेकर, अपने बिड को लेकर, सो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ द एंटायर क्वांटिटी दैट वाज अवेलेबल एज अ सेल। अब एब्जॉर्प्शन अगर सिर्फ 2-4 क्वांटिटीज़ का ही हो रहा है, 2-4 लॉट्स का हो रहा है नैट गैस में, सिल्वर में, तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। तो एब्जॉर्प्शन का यूज़ तब आता है जब आपको दिखता है कि एक लार्ज क्वांटिटी में सेलर खड़ा है और बायर आता है और उस पूरी क्वांटिटी को ले जाता है और उसके बाद उसके ऊपर बिड करना स्टार्ट कर देता है। इस चीज़ को ऐसे समझा जा सकता है कि बायर इज़ अ लिटिल मोर एग्रेसिव दैन द सेलर, और बायर को क्वांटिटी जल्दी चाहिए। तो जब हम ये डीलिंग में किया करते थे, हमारे पास कुछ ऑर्डर्स आया करते थे कि हमें फटाफट ये क्वांटिटी बाय करनी है, तो हम ये देखते थे कि किस में क्वांटिटी ज़्यादा अवेलेबल है, सो हम क्विकली उस क्वांटिटी को ग्रैब कर लिया करते थे। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। आपको ये समझ में आएगा कि इमीडिएटली ऑन एन इमीडिएट बेसिस कि कहाँ पर ज़्यादा वेट आ रहा है, इज़ द बायर मोर एग्रेसिव और इज़ द सेलर मोर एग्रेसिव। उसी तरीके से अगर बाइंग में कोई 50 लॉट का बाइंग के लिए खड़ा है और इमीडिएटली सेलर आके उसको पूरा क्वांटिटी दे जाता है, देन यू नो दैट इट्स अ ट्रेड विच हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द सेलर एंड विच हैज़ बीन डम्प्ड बाय द सेलर। तो सेलर इज फार मोर एग्रेसिव दैन द बायर। सो इन दैट केस बी ऑलवेज अवेयर कि मार्केट में एग्जैक्टली जो है वेट किस साइड पर जा रहा है। द सेकेंड कॉन्सेप्ट दैट वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड टूडे इज स्टैकिंग। अब ये स्टैकिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? स्टैकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनफैक्ट, और अगर आप इसको समझोगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली दिस इज एन एंटिसिपेटरी कॉन्सेप्ट। तो स्टैकिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि सपोज प्राइस चल रहा है 300, 300 हाफ, सारे बिड्स और सारे आस्क जो हैं वो 300, 300 हाफ के बीच में हैं, एंड यू सी कि 300 के ऊपर बहुत सारा 100 लॉट का एक बायर खड़ा हुआ है, बट द मोमेंट सेलर कम्स देयर एंड कीप्स ऑन गिविंग इट द क्वांटिटीज, आप देख रहे हो कि 300 पर लास्ट ट्रेड था, 10 लॉट ट्रेड हुए, 20 लॉट ट्रेड हुए, 30 लॉट ट्रेड हुए, लेकिन सडनली बायर का जो 100 क्वांटिटी था वो 90, 80, 70 हुआ, उसके बाद वापस इंक्रीज होके 100 हो गया, और फिर सेलर ने और उसको क्वांटिटी सेल करने की कोशिश करी, 5 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट, लेकिन वो वापस से क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन वापस से बायर 100 पे आता जा रहा है। तो दैट मीन्स द बायर हैज़ अ मैंडेट और द बायर हैज़ अ थॉट प्रोसेस कि वो 100 से ज़्यादा शो नहीं करना चाहता है, लेकिन वो स्टैक करता जा रहा है अपनी बाइंग को। तो इस केस में बायर इज वेरी वेरी एग्रेसिव, द वॉल इज मच स्ट्रॉन्गर दैन वी एंटिसिपेट। तो जो बाइंग का जो वॉल है बार बार उसको टेस्ट कर रहा है सेलर, लेकिन वो वॉल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। दैट वॉल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो उस वॉल को आपको ब्रेक नहीं करना है अंटिल अनलेस दैट वॉल इज ब्रोकन। आपको उस चीज को मानकर चलना है कि बायर इज नॉट एग्जॉस्टेड, बायर इज नॉट डन। तो सेल करने का लॉजिक तब आएगा जब वो 300 ब्रेक हो जाएगा तब। अदरवाइज वो बायर अगर एग्रेसिव हो गया, उसने अपना बिड इंक्रीज किया, 300.25 पर लेकर गया या 300.50 पर लेकर गया, तो हमें ये पता चलता रहेगा कि बायर इज फार मोर एग्रेसिव। ये जो बायर वर्सेस सेलर का जो पार्ट है, स्टैकिंग इज एन एंटिसिपेटरी कॉन्सेप्ट कि वो फ्यूचर में भी क्या कर सकता है, उसका भी कुछ कुछ आइडिया लग जाता है स्टैकिंग के थ्रू। द थर्ड कॉन्सेप्ट दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट टेप रीडिंग इज स्पूफिंग। अभी स्पूफिंग एक डिसेप्टिव कॉन्सेप्ट है, उसे डिसीव करने के लिए डाला जाता है। थोड़ा वाइड स्प्रेड है, दिन का टाइम है, बहुत कम उस दिन क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, या सपोज कोई हमारा संडे को ट्रेडिंग डे है किसी वजह से, या कोई भी ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से उस दिन कम ट्रेडिंग हो रही है और हमारे पास एक बिडा स्प्रेड ज़्यादा है। हो सकता है कि फार ऑफ वाले मंथ में बिडा स्प्रेड ज़्यादा है, 300 का बिड चल रहा है और 300.50 का आस्क चल रहा है। सो व्हाट इफ आपने एक बिड लगाया 300.05 का और इमीडिएटली एक और बायर आ गया आपसे ज़्यादा क्वांटिटी का 300.10 में। सो इन दैट केस आपको लगता है कि अभी मुझे तो क्वांटिटी चाहिए, सो इन दैट केस शुड आई रेज द बिड, शुड आई नॉट रेज द बिड। फिर आप बिड रेज कर देते हो, आपने 15 पे लगा दिया। अब आपने 15 पे लगा दिया, वो बायर ने भी इंक्रीज करके 20 कर दिया। सो बायर का भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। सेलर क्वांटिटी जो आस्क है 300 क्वार्टर आता है तो वो बायर हट जाता है। इन दैट केस यू नो कि बायर सिर्फ डिसेप्शन क्रिएट कर रहा था ताकि आप अपनी बिड इंक्रीज करते रहो, लेकिन उसको बाय करना नहीं है। द बायर दैट स्पूफिंग बायर द बिड जो आप देख रहे हो अपने बिड से ऊपर, दैट इज ओनली टू मेक यू बिड ऑन द हायर साइड। वो है, लेकिन जब सेलर उसके पास आता है वो गायब हो जाता है। दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग, दैट इज मेड टू डिसीव यू ताकि आप अपने प्राइस से ज़्यादा हायर बिड करो। सो व्हेन यू सी दिस स्पूफिंग बिहेवियर यू अंडरस्टैंड
कि आपको बिड ज़्यादा करवाया जा रहा है तो आप अपनी पुरानी बिड पे जा सकते हो, आप 300.05 पर जा सकते हो ताकि आप अपने नॉर्मल प्राइस पे बाय कर सको। स्पूफिंग इज समथिंग दैट इज मेड टू डिसीव यू एंड विच यू कैन बीट वाया सम बिट ऑफ एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन। फोर्थ और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कोई इवेंट के टाइम पर, कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के टाइम पर, फोर्थ कॉन्सेप्ट इज स्वीपिंग। स्वीपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सपोज 8540 में बायर है और 41 में सेलर है, एकदम कुछ न्यूज़ आती है और बायर आता है और सब कुछ 41 से लेकर 45 तक सारा क्वांटिटी जितना था अवेलेबल लेकर चला जाता है इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, तो उसको कहते हैं स्वीपिंग। इस स्वीपिंग को रिवर्स साइड पर भी हो सकता है, वो अगर सेलर एग्रेसिव है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आया है और उसने डंप कर दिया 35 तक, तो उसको भी स्वीपिंग में ही लाया जाएगा। लेकिन स्वीपिंग का कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? स्वीपिंग आपको पता है कि कुछ एक मेजर इवेंट हो गया है, वो इमीडिएटली आपको बिड आस्क स्प्रेड में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको चार्ट में ज़्यादा रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि वो स्ट्रक्चर क्या है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू सी कि क्या डिसीजन लिया जा सकता है। स्वीपिंग इज समथिंग दैट मेक्स यू टेक अ स्टेप बैक एंड सी द लार्जर पर्सपेक्टिव वाया द प्राइस चार्ट्स, लेकिन वो आपको ऑन एन इमीडिएट बेसिस प्राइस लैडर में अपनी इमेज में दिख जाएगा। वाइल यू वर फोकसिंग ऑन द मार्केट डेप्थ, प्राइस लैडर के क्विक मूव से, प्राइस चार्ट के क्विक मूव से आपको दिख जाएगा कि एक लार्जर मूव आ गया है। विद दिस फोर कॉन्सेप्ट्स नाउ यू आर बेटर इक्विप्ड टू हैंडल एंड अंडरस्टैंड टेप रीडिंग एंड मेक योर एग्जीक्यूशंस इवन फाइनर। कीप फॉलोइंग अस ऑन कमोडिटीज बाय धन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.